नमस्कार छात्रों, आज दिनांक 3 जुलाई 2021 शनिवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम यूनेस्को की विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत हम उसकी कार्यकारी योजना के संदर्भ में, एक्शन प्लान के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम निर्योग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय, घोषणा एवं सुझावों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि जो निर्योग्य एवं अक्षम जो बालक हैं, उनसे संबंधित यूनेस्को ने क्या घोषणा एवं सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उससे संबंधित विषय वस्तु की आज की क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट के ऊपर हम आते हैं। आप और हम जानते हैं कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक संगठन है, जो विभिन्न राष्ट्रों का एक संगठन बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे संबंधित यूनेस्को भी एक संगठन है, जिसका मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करना। यूनेस्को द्वारा निर्योग्य या विकलांग व्यक्तियों एवं बालकों के बारे में विभिन्न प्रकार के अभिसमय, घोषणाएं एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए, जो कि उनके विभिन्न अधिकारों से संबंधित है। इन अधिकारों का वर्णन हम निम्न बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत उसका पहला जो सुझाव था कि नंबर 1, शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। जब तक विश्व स्तर पर, विद्यालय स्तर पर या अन्य स्तर पर कितना भी प्रयास क्यों न कर लिया जाए, लेकिन उसमें यदि परिवार का सहयोग नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कमी ज़रूर रहती है। इसलिए यूनेस्को ने भी अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन ज़रूरी है। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के लिए परिवार के सभी व्यक्तियों का समर्थन अपने विकलांग या निर्योग्य सदस्य के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी परिवार के अंदर कोई निर्योग्य एवं विकलांग व्यक्ति है तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार सामान्य बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, उससे अधिक विकलांग बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो व्यक्ति यदि शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम है, तो निश्चित रूप से शिक्षित होकर के वो कुछ भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आसानी से अपने जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए सामान्य बालकों से भी ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता निर्योग्य एवं विकलांग बालकों को होती है। जब परिवार में ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता या समर्थन होगा तो निश्चित रूप से बालकों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। दूसरा सुझाव था समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। दोस्तों, इस बिंदु के ऊपर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपके कंटेंट से है तो जिक्र, क्योंकि इसके संदर्भ में पिछली क्लासों के अंदर हमने विस्तार से अध्ययन किया था। यूनेस्को के अनुसार अक्षम एवं निर्योग्य बालकों के लिए उनकी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे छात्रों के लिए विद्यालयों के दरवाजे सदैव खुले होने चाहिए। इन छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो कि इनकी शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। तीसरा सुझाव था समावेशी विद्यालयों का सृजन। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को समावेशी सुविधाओं से संपन्न बनाया जाए। इसके लिए निर्योग्य छात्रों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रत्येक विद्यालय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा विद्यालय के शिक्षक एवं प्रबंधकों को भी इस प्रकार के छात्रों के स्वागत के लिए सदैव तैयार करना चाहिए तथा इसके विकास एवं संरक्षण के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अगला सुझाव था भेदभाव का अभाव। यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि निर्योग्य या विकलांग बालकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी विकलांगता या निर्योग्यता का अनुभव न हो।
इसी आधार पर उनको सामान्य बालकों के साथ सभी स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक बालक का अवसर भी सामान्य छात्रों की भांति होना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अगला सुझाव था समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नियोग्य बालकों की समस्या का समाधान प्रत्येक स्तर पर आशावादी दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। इसके लिए विद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तथा स्वयंसेवी संस्थाओं में उदारता की भावना अधिक पाई जाती है। इनकी समस्याओं के समाधान के उपाय तब तक खोजने चाहिए जब तक नियोग्य छात्र संतुष्ट न हो जाए। परिवार स्तर पर जागरूकता। अगला सुझाव है पारिवारिक स्तर पर जागरूकता, अवेयरनेस एट फैमिली लेवल। परिवार स्तर पर जागरूकता का प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनको परिवार स्तर से न्याय की प्राप्ति हो सके। परिवार के सदस्य जब नियोग्य बालक बालिका की शिक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान देंगे तो एक और उस बालक का विकास होगा तो दूसरी ओर समाज में भी नियोग्य बालकों के विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। इससे सभी नियोग्य बालकों के विकास एवं संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए परिवार को ऐसे बालकों के प्रति विशेष रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। अगला सुझाव था, घोषणा थी अधिकारों का पोषण। नियोग्य बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा, रोजगार एवं विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार से उनकी अक्षमता बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए उनके अधिकारों का पोषण करने का कार्य प्राथमिक या विद्यालय से उच्च शिक्षा तक होना चाहिए। इसी प्रकार रोजगार एवं व्यवसाय में भी उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी रूप में उनका शोषण नहीं होना चाहिए ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार बना रहे। अगला सुझाव था पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। यूनेस्को के अनुसार नियोग्य बालकों के संबंध में विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह समाज में चलते हैं, उनका उन्मूलन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति सामाजिक स्तर पर भी ये सोचते हैं, पारिवारिक स्तर के विकलांग है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो आगे जाकर के ये क्या करेगा, इनकी शिक्षा की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार के कई प्रकार के नकारात्मक विचार परिवार या समाज के अंदर आते हैं। तो ऐसे पूर्वाग्रहों से हमें बचना होगा और उनका उन्मूलन होना चाहिए। जैसे नियोग्य बालक द्वारा सामान्य बालकों की भांति विकास नहीं किया जा सकता तथा इनमें मानसिक मंदता पाई जाती है, ऐसा सोचा जाता है। इन सभी पूर्वाग्रहों को समाप्त करते हुए उनके विकास हेतु पूर्ण प्रयास करने चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि नियोग्य बालक सामान्य बालकों के समान ही अपनी क्षमता एवं योग्यता से समाज एवं राष्ट्र को लाभान्वित कर सकते हैं। अगला घोषणा थी समाज में जागरूकता, अवेयरनेस इन सोसाइटी। समाज में जागरूकता लाना बहुत ही ज़रूरी है। प्राय समाज में नियोग्य बालकों को उपेक्षा की दृष्टि के साथ देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज में होने वाले प्रत्येक सामुदायिक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऐसे बालक एवं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक सदस्य को इन बालक एवं बालिकाओं के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यथासंभव सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी जागरूकता यदि समाज के अंदर आएगी तो निश्चित रूप से समाज के अंदर इस प्रकार के जो बालक होते हैं नियोग्य एवं विकलांग, निश्चित रूप से उनका अच्छी तरह से विकास होगा, उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगा और वो समाज के एक मुख्य अंग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। अगला सुझाव था पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम क्रिएशन। यूनेस्को ने प्रावधान किया कि नियोग्य या अक्षमता से ग्रसित बालक बालिकाओं के लिए ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जैसे एक छात्र की दृष्टि कमज़ोर है तो उसकी पुस्तक बड़े प्रिंट में होनी चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बड़े प्रिंट वाली पुस्तक होगी तो निश्चित रूप से पढ़ने में उसको आसानी होगी तथा उसको आगे की कक्षा में बैठाना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी समानता रखते हुए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम में भी इन बालकों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि शिक्षण के कार्य में उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
अगला सुझाव है दोस्तों, मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया। क्योंकि समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर मीडिया लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहलाता है, तो उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विविध प्रकार के समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं अन्य साधनों के माध्यम से अक्षम बालक एवं बालिकाओं के विकास की समस्त योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए। यानी कि सरकार इन बालक एवं बालिकाओं के लिए जो योजनाएं चला रही है, ऐसी योजनाओं को मीडिया हाईलाइट करे, ताकि इन बालक एवं बालिकाओं एवं समाज के लोगों को जागरूकता हो और ऐसे बालक एवं बालिकाएं उसका पूरा लाभ ले सके। इसके साथ साथ ऐसे बालकों की सफलता को मुख्य रूप से प्रकाशित करना चाहिए। इसके साथ साथ उन संस्थाओं का भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना चाहिए जो कि निरुयोग बालक के हित में कार्य कर रही है। यानी कि ऐसे निरुयोग बालक, विकलांग बालक जो प्रतिभाशाली हैं और समाज के अंदर उच्च पदस्थ होते हैं, तो ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाए ताकि दूसरे बालक भी उनसे मोटिवेशन प्राप्त करें, अभिप्रेरणा प्राप्त करें और वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ ऐसी संस्थाएं जो समाज के अंदर इन बालकों के विकास के लिए कार्य कर रही है, उनका भी मोटिवेशन पूरा मीडिया के माध्यम से मिलना चाहिए। अगला है वित्तीय प्रावधान। यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रत्येक देश को निरुयोग बालकों के विकास एवं संरक्षण के लिए अपने वित्तीय बजट में अलग से धनराशि सुरक्षित रखनी चाहिए। इन धनराशि का उपयोग विद्यालयों में समावेशी सेवाओं के सृजन के लिए, निरुयोग बालकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए तथा उन स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदान करना चाहिए जो कि निरुयोग बालकों की सेवा में लगी हुई हो। अगला है शोषण पर रोक। यूनेस्को के अनुसार शोषण पर प्रत्येक स्तर पर रोक लगनी चाहिए। जैसे एक बालक के परिवार में ही समान अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि वह विकलांग है, इसके लिए उसके परिवार में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए कि वह अन्य सदस्यों की भांति उस बालक को भी सुविधा प्रदान करे। इस प्रकार विद्यालय स्तर तथा सामाजिक स्तर पर इन बालक बालिकाओं के साथ शोषण होता है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के नियम, कानून एवं अधिनियमों का सहारा लिया जा सकता है जिससे कि उन बालकों को उसका पूरा लाभ मिले। अगला बिंदु है मानवाधिकारों की शिक्षा। मानवाधिकारों की शिक्षा भी निरुयोग बालकों को प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे भविष्य में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तथा किसी भी प्रकार के शोषण से बच सके। ऐसे मानवाधिकारों की शिक्षा इन बालकों को मिलना चाहिए। इसके लिए विद्यालय में प्राथमिक स्तर से ही ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि अधिकार संबंधी ज्ञान परिपक्वता से ये प्राप्त कर सके। अगला उपाय है या सुझाव है बाल अधिकारों की रक्षा। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में उनके द्वारा जो भी अधिकार बालकों को प्रदान किए उनका समावेश करना चाहिए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी उनको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए जिससे कि निरुयोग बालकों को अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान रख सकेगा तथा प्रत्येक राष्ट्र से संबंधित अधिकारों का उपयोग कर सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने देखा है कि यूनेस्को ने किस प्रकार से समाज के अंदर ऐसे निरुयोग्य एवं अक्षम एवं विकलांग जो बालक हैं उनके विकास से संबंधित जो अपने घोषणा एवं सुझाव प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से यदि विश्व के राष्ट्रों के अंदर इसका पालन किया जाता है तो समाज एवं राष्ट्र के अंदर ऐसे जो निरुयोग बालक एवं बालिकाएं हैं निश्चित रूप से उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ करके उन बालकों का तो विकास होगा ही होगा, साथ ही उनके योगदान से समाज एवं राष्ट्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए आप, हम और राष्ट्र एवं सरकार सभी का ये दायित्व बनता है कि ऐसे बालकों के प्रति पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक अपना व्यवहार रखें और उनको हमेशा इस प्रकार से मोटिवेशन प्रदान किया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।